कांग्रेस पार्टी में अब किसकी बादशाहत चलेगी, इसको लेकर गांधी परिवार के अंदर ही खींचतान चल रही है। ये खबरें बहुत पहले से आती रही हैं, लेकिन इनको छुपा दिया जाता है। आज इस पूरी खबर का सच आपको बताऊंगी। रॉबर्ट वाड्रा को आखिर सार्वजनिक तौर पर क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस प्रियंका वाड्रा को स्वीकार करे और उनके लिए बढ़िया योजना तैयार करे। क्या वजह है कि गांधी परिवार से होने के बावजूद प्रियंका गांधी आज तक चुनावी राजनीति में नहीं उतरी। प्रियंका अब खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन ये खुद बात कहने की जगह उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा का सहारा लिया। सोनिया गांधी को अब डर सता रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्या उनकी मर्जी के बिना भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। सोनिया गांधी की अभी तक की पूरी कोशिश यही रही है कि उनका बेटा यानी राहुल गांधी एकमात्र गांधी परिवार का ऐसा व्यक्ति हो जो कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित रहे, अभी और हमेशा के लिए। वो नहीं चाहती हैं कि राहुल गांधी को कोई चुनौती देने वाला हो। कांग्रेस पार्टी में कोई और तो हो नहीं सकता। अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो गांधी परिवार का ही हो सकता है। तो क्या अब सोनिया गांधी की बेटी ही राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं? क्या सोनिया गांधी ने लेकिन इसका रास्ता निकाल लिया? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को संसद में होना चाहिए। निश्चित ही उन्हें लोकसभा में होना चाहिए। क्लियर किया है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा में, यानी वो चुनाव लड़ें। उनके पास सारी खूबियां हैं और संसद में वो बहुत बढ़िया काम करेंगी। वो लोकसभा में होने की योग्यता रखती हैं। अगर वो संसद जाती हैं तो मुझे खुशी होगी। उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस उन्हें स्वीकार करेगी और उनके लिए बढ़िया योजना तैयार करेगी। अब आप सोचिए, सार्वजनिक तौर पर न सिर्फ ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी राजनीति में उतरे, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ें, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि कांग्रेस उन्हें स्वीकार करे। तो क्या कांग्रेस में अभी तक प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए स्वीकार्यता नहीं है, या उस स्तर की स्वीकार्यता नहीं है जो गांधी परिवार के किसी सदस्य के लिए होनी चाहिए? जो राहुल गांधी के लिए है उतनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि सोनिया गांधी कभी नहीं चाहेंगी। लेकिन क्या किसी और नेता के बराबर भी स्वीकार्यता नहीं है? और जब वो स्थिति आती है तो सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा को पीछे कर देती हैं। तभी उनको कहना पड़ा कि उम्मीद करता हूं कांग्रेस उन्हें स्वीकार करेगी। ये बहुत बड़ी लाइन है और कह रहे हैं उनके लिए बढ़िया योजना तैयार करेगी। यानी उनको भरोसा नहीं कि कांग्रेस बढ़िया योजना तैयार करेगी भी या नहीं करेगी। रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान बता रहा है कि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में उतरना चाहती हैं। अब वो सिर्फ अपने भाई और मां के लिए ही चुनाव प्रचार नहीं करना चाहती। राहुल गांधी को 2024 में कांग्रेस पार्टी में अपने ही परिवार से सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है। ये चुनौती उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा दे सकती हैं। 2024 में सोनिया गांधी को मोदी से ज्यादा डर अगर राहुल गांधी के लिए है किसी से, तो वो है प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार का एकमात्र जो चेहरा हो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हो। सोनिया गांधी की रणनीति के तहत लंबे वक्त तक प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति से दूर रखा गया। गांधी परिवार का होने के बावजूद भी उन्हें सक्रिय राजनीति में नहीं आने दिया गया। यहाँ तक कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से जब इस्तीफा दिया उन्होंने, उसके बाद तबीयत खराब रहने के बावजूद भी सोनिया गांधी ने कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला। जबकि कांग्रेस में उस वक्त कई जगह से ये आवाज उठ रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेनी चाहिए अगर राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो। पर सोनिया गांधी ने इसे अनसुना कर दिया। वो जानती थी कि राहुल को कांग्रेस से नहीं बल्कि गांधी परिवार से ही चुनौती मिलने का खतरा है और वो नहीं चाहती थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा अध्यक्ष पद पर आए और फिर
राहुल गांधी के साथ उनकी परफॉर्मेंस की, उनके काम की किसी भी स्तर पर तुलना हो। हालांकि अभी तक प्रियंका गांधी को इतना टेस्ट नहीं किया गया, लेकिन सोनिया गांधी ऐसा लगता है कि उन्हें टेस्ट करना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कहीं गलती से अगर प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से आगे निकल गई इसमें, तो राहुल के लिए कांग्रेस पार्टी में दिक्कत हो जाएगी। इसी खतरे की वजह से सोनिया गांधी ने आज तक प्रियंका वाड्रा को चुनाव नहीं लड़ने दिया। सोनिया गांधी जानती हैं कि कांग्रेस में एक तबका ऐसा है जो लगातार प्रियंका गांधी के राजनीति में आने की वकालत करता रहता है। उसे लगता है राहुल गांधी से ज्यादा जन स्वीकार्यता प्रियंका गांधी के लिए है, वो राहुल गांधी से बेहतर राजनेता साबित हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा में इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। वो साड़ी उनकी तरह पहनती, बाल उनकी तरह, पता नहीं इस आधार पर, एक किसी के लुक के आधार पर आप कैसे किसी से कंपैरिजन कर सकते हो। इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी मतलब बहुत अंतर है, लेकिन अब कांग्रेसी समझते हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं। रायबरेली सोनिया गांधी ने अभी तक जो उनकी सीट है रायबरेली, और राहुल गांधी की अमेठी सीट तक ही सीमित रखा प्रियंका गांधी को। हाँ, वो लोकसभा चुनाव में और सीटों पर प्रचार जरूर करती रही हैं, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जिस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, पहली बार प्रियंका वाड्रा को पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी गई। सोचिए, 2019 में पहली बार जिम्मेदारी दी गई, उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई, सोनिया गांधी की सीट। राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट पर हार गए। यानी प्रियंका गांधी की परफॉर्मेंस अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो वो तो कहीं से नहीं लगता कि वो आएंगी तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जाम आया, एक और टेस्ट हुआ 2022 का। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी उत्तर प्रदेश में। यहाँ के चुनाव की बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाली। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा आपको प्रियंका गांधी वाड्रा का याद होगा, जिसके साथ वो जोर शोर से चुनाव में उतरी थी। उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में ली थी, प्रत्याशियों का चयन उन्होंने किया, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी। लेकिन उसके बाद नतीजा क्या हुआ? क्योंकि चुनावी राजनीति में जब आप आते हो तो नतीजा ही तय करता है कि नेता कितना अच्छा नेता है, नेता जनता में कितना स्वीकार्य है, उसकी वो कितने वोट दिला सकता है। मात्र 2 विधानसभा की मात्र 2 सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, और स्थिति ये कि अमेठी और रायबरेली की एक भी विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। वो रायबरेली जहां से खुद सोनिया गांधी सांसद हैं, वहां की भी एक सीट नहीं जीत पाई, और अमेठी तो खैर राहुल गांधी 2019 में ही हार गए थे। यानी 403 में सिर्फ 2 सीट जीत पाई, और वोट प्रतिशत कहाँ आ गया? 2 से 2.25% के बीच में। कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे ज्यादा साल उत्तर प्रदेश में राज किया, वो अपनी सबसे बुरी स्थिति में अगर आई तो प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में ही आई। इसके बाद हुए 2023 में कर्नाटक में चुनाव हुआ, इसके पहले हिमाचल में चुनाव हुआ। अब इन दोनों चुनावों में क्या हुआ? इन दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। अब जब ये जीत हासिल हुई और यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार के लिए गई थी, लेकिन इन 2 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद भी कभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो वही करते हैं जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहते हैं। कभी प्रियंका गांधी को इसका पूरा श्रेय कभी नहीं दिया, कि कभी प्रियंका गांधी का नाम लेके कहो कि हाँ ये प्रियंका गांधी की वजह से जीत हासिल हुई, कभी नहीं कहा। दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे के जो नेता हैं वो जरूर ये बात कहते रहे, लेकिन टॉप लीडरशिप ने, कांग्रेस आला कमान ने कभी ये क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि प्रियंका की लाइन राहुल की लाइन से बड़ी हो। ये वो आज भी नहीं चाहती हैं, ये वो कल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए राहुल गांधी की लॉन्चिंग रिलॉन्चिंग लगातार होती रहती है। अब इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की जीत के साथ कांग्रेस का जो प्रियंका गुट है, समझ लीजिए प्रियंका गुट बहुत एक्टिव है इस वक्त। आप देखेंगे अभी एकादशी थी, प्रियंका गांधी मंदिर गई थी। उससे पहले जब नवरात्रि थी तो उन्होंने कहा मैं नवरात्रि का व्रत रखती हूँ। इससे पहले आपने कभी ये बातें नहीं सुनी होंगी। तो एक अलग चेहरा प्रियंका गांधी को आपने देखा होगा, बनारस गई थी तो त्रिपुंड बनाया था। वो अलग चेहरा दिखाने की कोशिश लंबे समय से लगातार की जा रही है, और ये
वो है जो प्रियंका गांधी का गुट है। वो चाहता है कि प्रियंका की पॉपुलैरिटी इतनी हो कि कार्यकर्ताओं के बीच से, लोगों के बीच से भी प्रियंका का नाम इतने सॉलिड तरह से उठे, इतनी जोरदारी से उठे कि कांग्रेस आला कमान को उसके लिए मना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन ऐसा होता देख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसके लिए जनाधार की जरूरत होती है और प्रियंका गांधी जनाधार वाली नेता है। ऐसा तो अभी हालांकि चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन जो उन्होंने अपने भाई और माँ की सीट पर यानी रायबरेली और अमेठी की सीट पर वो उनकी जो परफॉर्मेंस है या उत्तर प्रदेश में जो रहा उसके आधार पर ये कहा जा सकता है। अब आप लोग कहेंगे हिमाचल और कर्नाटक, तो कर्नाटक की जीत जो है वो जो वहां के लीडर्स हैं उनकी वजह से हुई। सिद्धरमैया हो, डीके शिव कुमार हो, हिमाचल में भी यही बड़ी वजह रही और साथ ही साथ हिमाचल में एक वजह ये भी थी बीजेपी की अंदरूनी परेशानी, क्योंकि वोट का जो डिफरेंस था वो 1% से भी कम रहा कांग्रेस और बीजेपी की जीत का। तो वहां पर भी लोकल लीडरशिप जहां जहां स्ट्रांग हुई है वहां वहां कांग्रेस पार्टी जीती है। हालांकि प्रियंका गुट यह पूरा क्रेडिट प्रियंका गांधी को देना चाहता था, लेकिन इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी यानी कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ ही प्रियंका गुट सुपर एक्टिव हो गया। प्रियंका को 2024 के लिए कांग्रेस के सबसे मजबूत और गांधी परिवार के सबसे प्रभावी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने लगा। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गुट के लिए 2024 को लेकर सोनिया गांधी ने कुछ वक्त पहले लाइन और लेंथ 2024 में क्या होगी ये बिल्कुल तय कर दी। आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ? तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की कुछ वक्त पहले सोनिया गांधी राहुल गांधी से बैठक हुई। इसमें कुछ नेताओं ने कहा, क्योंकि ये बात चल रही थी कि प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए, तो इस बैठक में ही कुछ नेताओं ने तर्क दिया कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाकर एक सीट तक सीमित करने की जगह पूरे देश में उनसे प्रचार करवाना चाहिए, ताकि हिमाचल और कर्नाटक की तरह प्रियंका के प्रचार का फायदा कांग्रेस को पूरे देश में हो। अब ये बात किसके कहने पर कही गई हो? जाहिर सी बात है सोनिया गांधी की मर्जी से ही यह प्रपोजल रखा गया, क्योंकि कांग्रेस की बैठक में गांधी परिवार की क्या और कितनी भूमिका होगी ये बैठक का कोई नेता तय नहीं करता, यह खुद गांधी परिवार तय करता है कि उसकी क्या और कितनी भूमिका होगी, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। तो जाहिर सी बात है ये सब कुछ सोनिया गांधी की मर्जी से ही तय किया गया। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के लिए कोई चुनौती खड़ी नहीं होने देना चाहेंगी, चाहे वो उनकी अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ही क्यों ना हो। अब आप सोचिए क्या गजब का पूरा गेम प्लान था सोनिया गांधी का, किस तरह से प्रियंका को राहुल गांधी के लिए चुनौती ना बने, सामने ना खड़े हों, इसके लिए रोक भी लिया गया। और ये कहकर प्रियंका गुट को खुश करने की कोशिश भी की गई कि वो बड़ी नेता हैं, आप मानते हैं, ठीक बात है, लेकिन हम उन्हें सीमित नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो पूरे देश में प्रचार करें। तो सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ेंगी तो वो बाकी जगह प्रचार नहीं कर पाएंगी? क्या वाकई ऐसा होता है, या वो इतनी बड़ी नेता है कि उन्हीं के प्रचार से सब जगह वोट मिलता है, और अगर वो इतनी बड़ी नेता है तो उन्हें शायद अपनी सीट पर इतना प्रचार करने की जरूरत ही ना पड़े। और जब कोई बड़े नेता किसी सीट से चुनाव लड़ता है तो उसका असर आसपास की सीटों पर भी पड़ता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो अच्छा ही होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में उतरती हैं, चुनावी राजनीति में उतरती हैं। पर कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कांग्रेस का मतलब सिर्फ राहुल गांधी है। सोनिया गांधी ये चाहती हैं कि कोई भी राहुल गांधी के सामने ना खड़ा हो। प्रियंका गांधी, चाहे रॉबर्ट वाड्रा की कितनी इच्छा हो, चाहे प्रियंका गांधी की कितनी इच्छा हो, लेकिन प्रियंका गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेंगी, ये अभी तक मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लगभग नामुमकिन लग रहा है। हालांकि आगे क्या होगा, अगर कुछ इसमें बदलाव हुआ तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और रॉबर्ट वाड्रा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी नहीं, वो खुद चाहते हैं कि वो राजनीति में आए, वो खुद राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनसे पहले जरूरी है प्रियंका आए, क्योंकि जब तक प्रियंका का चांस नहीं तब तक उनका चांस तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने पैरवी की है प्रियंका गांधी की। लेकिन जो एक परिवार है जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब तय करता है, उसे अगर अपनी बेटी के लिए या रॉबर्ट वाड्रा को अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना होता है, सोनिया गांधी की बेटी को, तो सार्वजनिक रूप से कहना होता है। अब इससे ज्यादा और क्या नजर आएगा कि कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार में गांधी परिवार से ही चुनौती मिल रही है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।